नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कम से कम 100 प्रश्नों का सीरीज लेके तैयार है सामान्य ज्ञान के। आप इसे पूरा देखिएगा, आपको ये काम देगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार की किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा हमारी रक्षा की जाती है? तो परावैंगनी किरणों से। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपस्थित है? तो नाइट्रोजन गैस। चौथा प्रश्न है, वह कारण कौन सा है जिससे आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। किस दिन पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून को। धरती का तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण घटता है या बढ़ता है? तो ये बढ़ता है। कौन से वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है? तो सफेदा, यूकेलिप्टस के पेड़ को माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का अवशोषण करता है जमीन से, इसलिए पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो 33% पर। हरी शांति ग्रीन पीस क्या है? तो ये पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो वनों की सुरक्षा के लिए। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो 1980 में की गई। यूएनपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है। वह गैस कौन सी है जो फोटोकॉपी वाली मशीन में उत्पन्न होती है? तो ओजोन गैस। उस पशु का नाम क्या है जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? तो पांडा। अगला है, उस राज्य का क्या नाम है जिसे टाइगर के राज्य से नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने वन महोत्सव का शुभारंभ किया? तो के मुंशी। उस स्थान का नाम क्या है जहां विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है? उस स्थान का माने उस देश का? तो स्विट्जरलैंड। उस फल का क्या नाम है जो सबसे पहले प्राचीन काल में उगाया गया था? तो खजूर। ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इसको सफोकेशन कहते हैं। सफोकेशन जब होता है तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस गैस का क्या नाम है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न है, वो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा ओजोन गैस को क्षारित करती है? तो क्लोरोफार्म कार्बन CFC कहते हैं उसको। अगला है, किन किन गैसों द्वारा मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर CFC का निर्माण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होगा? तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण, जिससे बाढ़ से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और जीवन समाप्ति भी हो सकता है। भारत में किस व्यक्ति को वनों का आदमी कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। जैव विविधता सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जगह पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसको दी गई है? हाइड्रोजन गैस को। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त प्राय जीवों से। विलुप्त जीवों से नहीं, जो जीव विलुप्ति के कगार पे हैं उनको विलुप्त प्राय जीव कहते हैं। ये अभी BPSC में एक पूछा था 71st प्री में। सबसे प्रदूषित नगर विश्व में कौन सा है? तो मेक्सिको सिटी। वह जगह कहाँ है जहाँ पर एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA स्थित है? तो विस्कोसिन में स्थित है। CNG गैस का विस्तारित रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है, कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो 65 डेसिबल से अधिक होने पे। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे BOD कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। ताजमहल के दूषित होने और पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो ये अम्लीय वर्षा है। ये यूपी पुलिस का हम लोग एग्जाम दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, बेंगलुरु में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। विश्व वानिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को। उस जगह का नाम क्या है जहां भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थापित है? देहरादून में। उस जगह का क्या नाम है जहां भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? भोपाल। अगला है, भारत का स्थान कौन सा है विश्व में पर्यावरण की संरक्षण की दृष्टि से? 101वां। भारत के समस्त भूभाग का कितना भाग पर्यावरण की समस्या के कारण बंजर पड़ा हुआ है? तो कुल भूमि का लगभग 1/3 भाग बंजर पड़ा हुआ है। बंजर भूमि उसे कहते हैं जहां वर्षा नहीं होती है और जहां की भूमि उपजाऊ नहीं होती, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है, पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले 3 से 4 जून 1992 ईस्वी में को रियो डे जेनेरियो में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई? 1948 से। उस जगह का क्या नाम है जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थापित है? न्यूयॉर्क में। इको क्लब क्या है और इसका उद्देश्य विस्तार पूर्वक बताइए। इको क्लब भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की योजना है जिसमें विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए इको क्लब की शुरुआत की गई है, जिसमें विभिन्न तौर तरीकों से छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूकता पहुंचाई जाती है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन जो हमें सीधे तरीके से प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसा कौन सा देश है जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानता है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। पृथ्वी के 4 परिमंडलों का नाम क्या है? तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल 4 हैं। अगला है 8वां, उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसे ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है? तो जस्टिस कुलदीप सिंह। पारिस्थितिकी विज्ञान किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। विश्व पर्यावरण सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ था? तो स्वीडन में। अगला है, वह व्यक्ति कौन है जिसने विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा का अनिवार्य रूप से प्रावधान किया है? तो श्री MC मेहता। कौन से स्थान पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है? तो चेन्नई में। किस प्रकार की भारतीय जलवायु है? भारतीय जलवायु मतलब किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। पृथ्वी के तापमान को कौन अनुकूलित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। उस जगह क्या नाम है जहां केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है? तो नागपुर। सबसे ज्यादा लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील, जो तुर्की में स्थित है। इसमें 330% लवणता है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्या है? तो आग्नेय चट्टानें। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0 से 4% के बीच। सबसे अधिक वर्षा भारत के किस स्थान पर होती है? तो मेघालय के मासिनराम में। संगमरमर और स्लेट क्या है? तो रूपांतरित चट्टानें हैं। अगला है, ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल। ग्रीन हाउस गैसिंग कौन कौन सी हैं? तो CFC, CH4 माने मीथेन, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत का क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल। समुद्री जल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। महासागरों की औसत गहराई क्या होगी? 4000 मीटर।
उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया था? तो अरब विद्वान अलमसूदी। पछुआ हवाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो गरजता चालीसा। अगला है, न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्रुवीय देशों में। अगला प्रश्न है हमारा, जीवमंडल और वातावरण के मध्य सुनियोजित संबंध को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पछुआ हवाएं किस कारण चलती हैं? तो चक्रवाती वर्षा के कारण चलती हैं पछुआ हवाएं। उस स्थान का क्या नाम है जहां ठंड के दिनों में बरसात होती है? तो तमिलनाडु के तटों पर। भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है? तो 71%। उस गैस का क्या नाम है जो ओजोन गैस की परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही है? तो CFC। वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। उस आदमी का क्या नाम है जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? जोसेफ फारियर। वायुमंडल के दाब को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा। अगला है, वह राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले मानसून आता है? तो केरल राज्य। जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सूर्य। तो लगभग 100 के आसपास प्रश्न थे, तो इसको आप देखिएगा। इस तरह से खत्म हुआ है 100 प्रश्नों का सीरीज। इसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।